जी ईमान मदारी साहबा मतीउल्लाह जान साहब की जमानत पे रिहाई होगी, आज ही वो घर चले जाएंगे। जी इंशाल्लाह आज मतीउल्लाह जान साहब अपने घर पे ही सोएंगे। हाँ। और अल्लाह का बहुत शुक्र है हाँ। कि उन्हें जमानत पे रिहा किया गया है। उनकी बस प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह वो अपने घर वालों ये उनकी जमानत जो है हाई कोर्ट से हुई है या इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से हुई है? ये इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद की अदालत से हुई ये है। पर्चा ही खत्म कर दिया या उन्होंने अभी जमानत? नहीं, अभी सिर्फ जमानत हुई है। हमने पर्चा खत्म करने की दरखास्त क्वाशमेंट हाई कोर्ट में दी हुई है, वो मंडे को लगेगी। सही है। तो आपको उम्मीद है कि ये जो आपने मुकदमा खत्म करने के लिए जो दरखास्त दायर की हुई है, ये मुकदमा जो है ये इंतहाई बकवास किस्म की जो FIR है ये खत्म हो जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा पर्चा। इससे पहले लॉन्च ही नहीं होना चाहिए था और जो जो इस पर्चे में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और मतीउल्लाह जान को 3-4 रोज जो इन्होंने रखा है, तो आप मिली हैं उनसे, तो आपने देखा है कोई उनको ज़हनी या वैसे कुछ जिस्मानी अजियत तो नहीं दी गई? नहीं, बिल्कुल ही मतीउल्लाह जान साहब को कोई इस तरह अजियत दे भी नहीं सकता। वो बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक है और उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। और बस बाहर जो लोग होते हैं उन्हें टेंशन होती है, वो तो अंदर बिल्कुल ठीक थे। तो आज सैटरडे है मैडम, उनको ले जाया जाएगा पहले अडियाला, फिर वहाँ से रोककार जारी होगी वगैरह वगैरह। कहीं ऐसा तो नहीं होगी कि कल इतवार है फिर पीर को जाके कहीं उनकी नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। इंशाल्लाह वो आज ही घर जाएंगे। बहुत ये बताइएगा कि यहाँ पर तवक्को ये थी कि थाने के साथ ही यहाँ एक बरियत हो जाएगी, लेकिन मती को लेकर अब अडियाला ले जाया जा रहा है। बेहतर नहीं था कि इनको रखते भी वहाँ पर, अगर यहाँ पर इनके पास वो नहीं। असल में ये प्रोसेसिंग का एक हिस्सा होता है। ऑब्वियसली जब आप जुडिशल का ऑर्डर करते हैं और फिर बेल होती है तो रोककर अडियाला जेल जाता है, तो उसका प्रोसेस ये है। हमारी भी रिहाई इसी तरह हुई थी, हमारी भी प्रोसेसिंग इस तरह होती है, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब और वफाकी वज़रा का जो रवैया उस पर क्या कहना है? मैं कहूँगी कि इन सबको राना सनाउल्लाह साहब से सीखना चाहिए कि असूल क्या होता है और उन्हें बात उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, और हुकूमत को उनकी एडवाइस पे चलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ इररेलेवेंट है, उस पर बात करने की नहीं, लेकिन मैडम राना सनाउल्लाह साहब को तो सीखने के लिए कैसे ही पर्चे से गुजरना पड़ा। बिल्कुल, कि बेबुनियाद मुकदमा था मंशियात लेकिन का। एक बात मैं जरूर कहूँगी कि जब अभी हुकूमत में वो हैं, उनमें इतना मॉरल क्लैरिटी थी कि उन्होंने टीवी पर आकर इसे कंडेम किया स्ट्रॉन्ग अल्फाज में। और सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिसने पर्चा किया है उसे सजा दी जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अफसोस की बात है कि जब PTI की हुकूमत थी, किसी वजीर में इतनी मॉरल क्लैरिटी नहीं थी कि वो आकर कहते कि राना सनाउल्लाह के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। साहब ये एक झूठा पर्चा है, हम सब जानते हैं कि इस तरह का कोई एलिमेंट है नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक सहाफ़ी की साख्त को नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह का पर्चा बनाया और फिर 4 से 5 दिन वो सहाफ़ी खुद और उसकी फैमिली एक अजियत से दो चार है? इस हवाले से क्या इकदाम होना चाहिए कि सहाफ़ी के अलावा भी लोग इस तरह के मसाइल से दो चार ना हो? देखिए, सबसे पहले तो ये जो अब्यूज़ ऑफ लॉ है इसे रोकना होगा, और अब्यूज़ ऑफ लॉ रोकने के लिए किसी का एक शख्स का भी एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम खुशकिस्मत है कि हमें मतीउल्लाह जान साहब जैसे क्लाइंट मिल गए हैं जो इंशाल्लाह इसे प्रॉब्ली एंड तक ही देखेंगे। और हम कोशिश यही करेंगे, अभी कल भी यही चीज़ हुई है कि एक प्लांटेड रिकवरी थी और उधर भी जज साहब ने यही ऑर्डर किया, ये इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन से बाहर था, कि इन पर पर्चा किया जाए जिन्होंने ये झूठी रिकवरी डाली और झूठा पर्चा किया। तो हम भी यही लाया अमल अपनाएंगे। और हम आपकी भी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं कि आप सहाफ़ियों के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आए और आपने एक तो मैडम जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, जो मतीउल्लाह जान पे रिकवरी उन्होंने आइस की डाली थी, तो वहाँ ये सवाल नहीं उठेगा वो आइस आई कहाँ से थी? हम यही सवाल रेज करेंगे और जब इंशाल्लाह ये पर्चा ख्वाश होगा तो फिर जिसने ये प्लांटेड रिकवरी डाली है उसके खिलाफ पर्चा होगा। क्योंकि उसने भी अगर आइस रखी हुई है तो वो भी गैर कानूनी काम है ना। उसने किसी मालखाने से उठा के डाल दी होगी तो ऑब्वियसली अब उसमें उनके खिलाफ पर्चा बनता है। बिल्कुल ठीक।